तुम जो भी फैसला करो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। मैं तुम जैसी औरत को बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें लोग क्या कहेंगे ये कहकर नहीं पाला गया। हम कोई बात नहीं वाले हैं, जो दिल चाहता है वही करते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं। मेरी बात सुनो, जो दिल चाहे बस वही करो, बाकी सब छोड़ दो। ईशल, आज की हमारी ये बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मैं बिला वजह ये सोचकर पागल हो रही थी कि अब क्या करूंगी। मेरी जान, तुम्हारे सामने ओवर थिंकिस्तान की वजीर आजम बैठी है। अपना गम मुझे दो, मिलकर ओवर थिंक करते हैं। जानो मेरी तुम। लो तुम्हारा बहादुर आ रहा है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल इस पर ही जाएगा। ईशल प्लीज चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बहनोई साहब आ गए। ईशल कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आपको देखकर और अच्छी हो गई। वैसे दरवाजे पर जो सलीके वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा वाकई, यानी तुम्हें पसंद है? क्यों नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो। सारा मसला ही हल हो गया। ये तो अच्छा है। मैंने आप लोगों के लिए टेबल तैयार करवा दी है। प्लीज रेस्टोरेंट में तशरीफ ले जाएं, आराम से बैठें और मजे से खाना खाएं। जहमत की तुमने। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो फिर क्या फैसला तय पाया? बाबा हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे? हर कोई अपने काम से काम रखे। नायला, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर सब खानदान के लोग हैं। कल तुम्हारे बाबा इल्हामी साहब के घर बात करने के लिए जाएंगे। बाबा आप खुद जाएंगे उस आदमी के पास? सुबह की फ्लाइट है, जल्दी उठूंगा, मस्जिद जाऊंगा तो बात कर लूंगा। खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हो? कपादोकिया जाना है, वहाँ एक होटल है जिसे हम लेने में इंटरेस्टेड हैं। किसके साथ जाएंगे? ईशल साहिबा के साथ। उनसे मैंने मदद मांगी है, ऐसे होटल्स का तजर्बा है उन्हें। या मेरे अल्लाह तू रहम कर। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नायला? ये तुम क्या कह रही हो नायला? अम्मी जान, आपको ऐसे मामला पसंद नहीं है ना? हसद वगैरह हो जाता है इसलिए कहा। बेटी वो तुम्हारे बाबा की तरफ क्यों देखेगी? आखिर उसका तुम्हारे बाबा से क्या लेना देना है? हाँ, और वैसे भी ईशल एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन है। बिल्कुल सही कहा, और वो तुम्हारे खानदान से भी नहीं है। ये क्यों कह रही हैं आप मरियम साहिबा? दुआ, मैंने किसी गलत मतलब से नहीं कही ये बात, मगर बोलो क्या ये हकीकत नहीं है? जो हुनर तुम लोगों के पास है किसी के पास नहीं है। असलान, ये बताओ आप कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ मैं। फिजियोथेरेपी चल रही है तो चलने लगूंगा थोड़े दिन में। क्या वो औरत यहाँ रोज आएगी? हाय, ये नहीं हो सकता अब्दुल्ला साहब। आप अस्पताल वालों से बात करके किसी ऐसे को कहें जो हमारे मुताबिक हो। उसमें क्या खराबी है? ये ना कहें कि क्या खराबी है, बल्कि ये कहें कि किस चीज की कमी है बाबा। मसलन उसकी स्कर्ट बहुत छोटी है। क्या इतने बड़े अस्पताल में कोई और नहीं उसके अलावा? मरियम साहिबा अपना काम कर रही है वो, और हम किसी को उसके जाहिरी हुलिये की बुनियाद पर काम से निकालने वाले लोग नहीं हैं। बेटी फिर दोबारा मेरे पास मत आना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। क्या कुछ कहा है तुमने नूर? कुछ भी तो नहीं। अम्मी जरा एक बात बताएं, आपको जरा भरोसा नहीं है मुझ पर? इस मामले में तुम्हारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है असलान जान, माफ करना। सच कहूँ तो आप लोग किसी ड्रामे जैसे हो। मैं बस देखती रहती हूँ, बहुत मजा आता है कसम से। हमारी कहानी में तीर अपना रुख तेजी से बदलते हैं। ज्यादा दिल मत लगाइएगा, यही बेहतर होगा। ये लड़की तो पागल है, इस टेबल को हनीमून की टेबल बना दिया है। तुम्हारे साथ हर खाना मेरे लिए हनीमून जैसा ही होता है। ज़ैनब, मैं तुम्हारे चेहरे की ये सारी सवालिया निशानात मिटाना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारे दिल में है, सारी मनफी बातें वगैरह सब कुछ। आज मैंने इन लोगों से बात की थी, थोड़ा रिलैक्स हुई। ईशल को पता है क्या? पता है, मैंने बता दिया था। ईशल मेरे लिए बहन जैसी है, उसके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। सच कहूँ तो मैं जानना चाहती थी वो क्या सोचती है। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगी, वही कह रही थी जो तुम कहते हो, काफी आजाद ख्याल है ना। तो अब मैं भी आजाद ख्याल हो गया हूँ।
जैनब, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो उमर। मैं तुम्हारे साथ एक मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। जब मैं हमें देखता हूँ तो मुस्तकबिल की इतनी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है कि तुम सोच नहीं सकती। यहाँ तक कि तुमसे एक बच्चा होने का ख्याल भी मुझे जोश से पागल कर देता है। शायद तुम नाराज हो जाओ, मगर आज मैं खुद को रोक ना सका। मैं गया और बच्चे के लिए कुछ चीजें ले आया और घर में छुपा दी। मैं क्यों नाराज होंगी उमर? बस ये सोच के दिल दुखता है कि कहीं इन सबसे तुम्हें तकलीफ ना हो, और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कायल करना चाहता हूँ सिर्फ जैनब। तुम्हारा होना ही मेरे लिए हर बात मान जाने के लिए काफी है। यानी तुम्हारी तरफ से हाँ है? तो मतलब तुम मान गई ज़ैनब? सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ उमर, जैसे तुम्हारी खुशी। तो हमारा बच्चा होगा मतलब? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। मैं बाप बनने वाला हूँ। ये क्या कर रही हो? बस मैं लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात कुछ अरसे हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे की पैदाइश तक हम किसी को नहीं बताएंगे।